इस सेशन में हम लोग जो है अभी जो हाल में ही जो है सरकार ने जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष को 2011 के स्थान पर 2022-23 करने का निर्णय लिया है। तो हम लोगों का जो चर्चा का विषय है वो यही रहेगा कि सरकार ने जो जीडीपी की गणना के लिए जो उन पहले से आधार वर्ष चलता आ रहा था 2011-12 उसके स्थान पर जो है 2022-23 करने का निर्णय लिया है। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जो न्यूज है वो ये है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आधार वर्ष है वो 2011 से जो है 2022-23 करने का निर्णय लिया गया है। तो न्यूज क्या है, सरकार ने जीडीपी की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर 2022-23 करने का निर्णय लिया है और इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता जो है विशवनाथ गोलडार जी करेंगे। विशवनाथ गोलडार जी जो है वो एक समिति की अध्यक्षता करेंगे और उस अध्यक्षता में जो है यह निर्णय लिया जाएगा कि जो जीडीपी की गणना का जो आधार वर्ष है वो 2022-23 रखा जाएगा। तो विशवनाथ गोलडार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा संख्यांकिकी पर 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय लेखा संख्यांकिकी के संकलन के लिए, कार्य प्रणाली को बेहतर और सुसंगत बनाने के लिए और जो नया डाटा है उसको जोड़ने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। तो हम लोग जो है पहले देखते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी का अर्थ जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें जो है अंतिम वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है, उसके मूल्य को शामिल किया जाता है। तो जीडीपी जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारत के लिए जो ये समयावधि है वो 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक का है। ये दो प्रकार का होता है, एक सांकेतिक जीडीपी होती है जिसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है और एक वास्तविक जीडीपी होती है जिसको रियल जीडीपी कहते हैं। जो सांकेतिक जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, इसमें क्या होता है कि जब वस्तु और सेवाओं की मूल्य की गणना जो है चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना जब चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो वह चालू मूल्य सकल घरेलू उत्पाद या सांकेतिक जीडीपी कहलाता है, यानी नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। इसमें जो है वस्तु और सेवाओं की गणना जो है उसके मूल्य की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर किया जाता है, करेंट ईयर पे किया जाता है। और जो वास्तविक जीडीपी होता है, रियल जीडीपी, जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना जो है आधार वर्ष पर की जाएगी तब जो है उसे वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी कहेंगे। यानी कि जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो उसे स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो इसी आधार वर्ष को जो है परिवर्तन करने की बात की जा रही है। अभी तक जो है वो जो आधार वर्ष चलता आ रहा था वो 2011-12 था, उसके जगह पर अब 2022-23 करने का निर्णय लिया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं आधार वर्ष किसको कहते हैं। तो आधार वर्ष जो है वो एक तरह का बेंचमार्क होता है और इससे जो है जो राष्ट्रीय आंकड़े होते हैं जैसे जीडीपी हो गया या सकल घरेलू बजट हो गया, तो इन सब की गणना जो है इसी आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है। जो आधार वर्ष की कीमतें होती है वो एक तरह से स्थिर मानी जाती है, क्योंकि जब आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है तो उस समय देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा उतार चढ़ाव ना हुआ हो, वो साल सामान्य रहा हो, तो उसी को ध्यान में रखकर जो है आधार वर्ष का चयन किया जाता है। तो आधार वर्ष जो है एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े जैसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल घरेलू बजट
और शकल पूंजी निर्माण आदि की गणना की जाती है। आधार वर्ष की कीमतें जो है स्थिर मानी जाती है। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिस वर्ष अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ सामान्य रहता है। अर्थात इसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक व प्राकृतिक घटना जैसे कि बाढ़, सूखा या भूकंप आदि ना हो। क्योंकि बाढ़, सूखा, भूकंप इस तरह की घटनाएं घटती है तो उससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। और आधार वर्ष अगर उसी आधार पर चुन लिया जाएगा तो फिर जो है उसकी गणना सटीक नहीं हो पाएगी। तो आधार वर्ष को जो है सामान्य वर्ष के तौर पर रखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल सामान्य रहा हो, उसमें कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं रहा हो। तो आधार वर्ष का चयन जो है इस तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो है जो राष्ट्रीय लेखा संख्यांकिकी है NAS, ये जो है इसको जो है तैयार करने का जिम्मा जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का होता है। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो है तैयार करता है और यह सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सरकारी संस्था है। जो CSO है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, हर साल राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो है ये प्रकाशित करता है। ये देश के सभी व्यापक आर्थिक आंकड़ों के लिए अहम स्रोत सामग्री मानी जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये भारत में सांख्यिकी गतिविधियों को नियंत्रित करने और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और उनको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 को किया गया था। अब जो है सबसे बड़ी बात ये आता है कि आधार वर्ष में बदलाव करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों आधार वर्ष में जो है बदलाव किया जा रहा है। तो आधार वर्ष में बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि नए डेटा को जो है स्रोत में शामिल किया जा सके। जो नए डेटा स्रोत है उसको शामिल किया जा सके। जैसे कि 2011 के 11-12 के बाद से डिजिटलीकरण आया है और अलग अलग क्षेत्र में जो है काफी विकास हुआ है। तो इस कारण जो है समय के साथ तेजी से बदलते बेहतर डाटा की उपलब्धता के लिए जो है ये जरूरी है कि आधार वर्ष में बदलाव करना चाहिए। दूसरा जो है आर्थिक आंकड़ों की अगर सटीकता चाहिए तो आधार वर्ष में परिवर्तन लाना जरूरी है। क्योंकि अभी हमारा जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है और ये अभी से जो है बहुत पीछे है। जबकि ऐसा सामान्य रूप से माना जाता है कि आधार वर्ष जो है वो 5 वर्ष के ही अंतर में हो, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है आधार वर्ष का बदलाव कर देना चाहिए। लेकिन अभी जो है ये 2011-12 है तो इसके लिए जो है जो आर्थिक आंकड़े उपलब्ध होते हैं उसमें सटीकता उतनी नहीं होती है। तो आर्थिक आंकड़ों की सटीकता के लिए जो है आधार वर्ष में परिवर्तन करना जरूरी है। इसके अलावा जो है सामान्यतः आधार वर्ष के बदलते स्वरूप के अनुरूप चलने के लिए जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा होता है उसके अनुरूप अगर चलना है तो आधार वर्ष का बदलाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा जो है वर्ष 2011-12 पर आधारित GDP वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं करती है। वहीं नए आधार वर्ष की श्रृंखला संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खाते के दिशा निर्देश 2018 के अनुरूप होगी। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके राष्ट्रीय खाते का दिशा निर्देश 2018 है, उसके अनुरूप अगर अपने GDP को लाना है तो आधार वर्ष को परिवर्तित करना होगा। इसके अलावा जो है GDP के आधार वर्ष में परिवर्तन जो है उस अर्थव्यवस्था की संरचनाओं में परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बदल रहा है और उस बदलते अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि GDP में भी परिवर्तन करना चाहिए। इस आधार वर्ष के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जो विकास संबंधी अनुमान है उसमें संशोधन हो सकता है। इससे जो है भारत की आर्थिक गतिविधि का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो है हम लोगों ने देखा कि जो आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए उसके लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो संसदीय समिति होती है उसके तहत जो है 2 प्रकार की समिति का गठन किया जाता है, एक अस्थायी समिति और दूसरा अस्थायी या तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। जो अस्थायी या तदर्थ समिति है उसी के अंतर्गत जो है सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो हम लोग जो है संसदीय समिति पर चर्चा करते हैं। संसदीय समिति का अस्तित्व जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर वर्ष 1921 में
ये जो है ये अस्तित्व में आया था। यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर वर्ष 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 105 में जो है इसका जिक्र किया गया है। और ये अपने प्रकृति के आधार पर जो है दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी समिति होती है और एक जो है अस्थायी या तदर्थ समिति होती है। जो अस्थायी समिति होती है वो हमेशा बनी रहती है और वो जो है नियमित रहती है, यानी कि वो अस्थायी और नियमित होती है। इसका गठन जो है संसद के अधिनियम के उपबंध पे या फिर जो लोकसभा का कार्य संचालन नियम है उसके अनुसरण पर जो है किया जाता है अस्थायी समिति का गठन। और इसमें जो है कई सारी समितियां सम्मिलित है, जैसे कि लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गया, ST समुदाय के लिए कल्याण संबंधी समिति हो गया, कार्य मंत्रणा समिति हो गया, विशेषाधिकार समिति हो गया, विभागीय समिति हो गया। ये सारे जो है अस्थायी समिति है। इसमें जो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, SC/ST समुदाय के कल्याण संबंधी समिति, ये सारे जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अस्थायी या तदर्थ समिति होता है वो विशेष प्रयोजन के लिए बनाया जाता है, यानी कि जब किसी कार्य के लिए वो जो है बनाया जाता है और वो जब कार्य पूरा हो जाता है तो फिर जो है अस्थायी समिति का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो अस्थायी समिति जो है प्रयोजन विशेष के लिए जो है अस्थायी समिति या तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद जो है इसे समाप्त कर दिया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक जांच समितियां होती है, एक सलाहकार समितियां होती है। जो जांच समितियां होती है वो तत्कालिक घटना के जांच के लिए बनाया जाता है और जैसे ही जांच पूरा होता है वो समिति समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो सलाहकार समिति होता है वो किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए बनाया जाता है। तो अभी वर्तमान में जो है सलाहकार समिति का गठन किया गया है। जैसा कि आप लोग जो है यहाँ ऊपर देख सकते हैं, सरकार ने GDP की गणना हेतु आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर 2022-23 करने का निर्णय लिया और इसके लिए जो है बिशप-नाथ गोलडार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया। तो ये सलाहकार समिति जो है क्या होता है ये पता चल गया हम लोगों को। तो यही न्यूज था, यानी कि सरकार ने जो है GDP की गणना हेतु आधार वर्ष को 2011-12 के स्थान पर 2022-23 करने का निर्णय लिया और इसके लिए जो है बिशप-नाथ गोलडार की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया है। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।